ग्रहण करे। इति अष्टमो अनुवाक है। अथ नवमो अनुवाक है। सूक्त 83। त्रयशीतितमं सूक्तम् ऋषिः भगः देवता सूर्यादयः छन्दः अनुष्टुप् द्विपदा नित्रिदार्च्य अनुष्टुप्। मंत्र 1। अपचित प्रपदत सुपर्णो वसतेरिव सूर्य कृणोतु भेषजं चंद्रमावो अपोच्छतु। भाषार्थ। हे सुख नाश करने वाली गणमाला आदि पीड़ाओं, चली जाओ। जैसे शीघ्रगामी पक्षी शयन अपनी बस्ती से प्रेरणा करने वाला वैद्य व सूर्यलोक औषध करें और आनंद देने वाला वैद्य व चंद्रलोक तुमको निकाल देवें। भावार्थ। जैसे सदवैद्य गणमाला आदि रोगों को सूर्य व चंद्रमा की किरणों द्वारा व अन्य औषधियों से अच्छा करता है, वैसे ही मनुष्य विद्या की प्राप्ति से अविद्या का नाश करके सुखी होंगे। मंत्र 2। एन्येका शेन्येका कृष्णैका रोहिणी द्वे सर्वासामग्रभं नामा वीरग्निरपेतना। भाषार्थ। एक गणमाला आदि चित्तकबरी, एक श्वेत वर्ण, एक काली और 2 लाल रंग हैं। सब गणमाला आदि पीड़ाओं का नाम मैंने ग्रहण किया है। अधीरों कातरों को नाश करती हुई तुम चले जाओ। भावार्थ। जिस प्रकार चिकित्सक रोग का वात पित्त श्लेष्म आदि निदान समझकर गणमाला आदि रोगों की निवृत्ति करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य अपनी कुवासनाओं का कारण समझकर उनका नाश करे। मंत्र 3। असूतिका रामायण्यपचित प्रपदिष्यते ग्लौरितः प्रपदिष्यति सगलुन्तो न शिष्यते। भाषार्थ। प्राणवायु के रमण स्थान नाड़ियों में मार्ग वाली सुख नाश करने वाली गणमाला आदि पीड़ा बांझ होकर चली जाएगी। हर्षनाशक घाव इस रोगी से चला जाएगा। वह घाव गलाब से कोमल होकर नष्ट हो जाएगा। भावार्थ। जिस प्रकार सद्वैद्य की औषधि से रोग बढ़ने से रुककर नष्ट हो जाता है, वैसे ही मनुष्य विद्या की प्राप्ति से अविद्या को मिटाकर सुखी होता है। मंत्र 4। स्वामाहुतिं जुषाणो मनसा स्वाहा मनसा यदिदं जुहोमि। भाषार्थ। हे मनुष्य, मन से प्रीति करता हुआ तू अपनी धर्म से देने लेने योग्य क्रिया को प्राप्त हो, क्योंकि सुंदर वाणी से और उत्तम विचार से ऐश्वर्य का कारण ज्ञान में देता हूँ। भावार्थ। मनुष्य ईश्वर और विद्वानों के उपदेश के अनुसार विचार पूर्वक पुरुषार्थ के साथ अपना कर्तव्य पालन करके प्रसन्न होवे। सूक्त 84। चतुरशीतितमं सूक्तम् ऋषिः भगः देवता निर्ऋतिः छन्दः भुरिक् जगति त्रिपदा आर्ची बृहति जगति भुरिक् त्रिष्टुप्। मंत्र 1। यस्यास्ताः सनी घोरे जुहोम्येषां बद्धानामवसर्जनायकम् भूमिर्दित्वा विप्रमन्वते जनानिर्ऋतिर्दित्वाहं परिवेद सर्वतः। भाषार्थ। जिस तेरे भयानक मुख में इन बंधे हुए प्राणियों के छुड़ाने के लिए कमनीय व्यवहार को मैं देता हूँ, उस तुझको पामर लोग यह भूमि अर्थात आश्रय देने वाली है मानते हैं। मैं तुझको यह लक्ष्मी अलक्ष्मी है सब प्रकार से भली भांति जानता हूँ। भावार्थ। अज्ञानी मनुष्य दुष्क्रिया को अपनी उन्नति की भूमि आश्रय समझते हैं और बुद्धिमान मनुष्य उसको निरति अर्थात अलक्ष्मी अर्थात अवनति का कारण जानते हैं। इसलिए विद्वान मनुष्य अज्ञान बंधन में फंसे हुए प्राणियों के छुड़ाने के लिए अलक्ष्मी के कारणों को जताकर उत्तम व्यवहार का उपदेश करें। मंत्र 2। भूते विश्वति भविष्यति भागो यो अस्मासु मुञ्चे मानमूनेन स स्वाहा। भाषार्थ। हे चिंता योग्य लक्ष्मी,
हमारे लिए देने और लेने योग्य क्रिया वाली हो। यह तेरा सेवनीय व्यवहार है जो हम लोगों के बीच होवे। इस जन्म वाले और उन अगले व पिछले जन्म वाले जीवों को पाप से मुक्त कर दे। यह सुंदर वाणी है। भावार्थ: मनुष्य तीव्र तप अर्थात पूर्ण पुरुषार्थ करके भूत भविष्यत और वर्तमान क्लेशों के फल को नाश करके सुखी होवे। मंत्र 3। एवो स्वस्मिन्निर्ऋते अनेहा त्वमयस्मयान्विच्युता बन्धपासान् यमो मह्यं पुनरित्वां ददाति तस्मै यमाय नमोऽस्तु मृत्यवे। भाषार्थ: हे अलक्ष्मी, तूने मारने वाली होकर हमसे लोहे की बनी बंधन की बेड़ियों को अवश्य ही भले प्रकार खोल दे। न्यायकारी परमेश्वर मेरे लिए बारंबार ही तुझको देता है। उस न्यायकारी परमेश्वर को दुख रूप मृत्यु नाश करने के लिए नमस्कार होवे। भावार्थ: मनुष्य पाप कर्मों को छोड़कर सदा धर्म का आचरण करे। परमेश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से पापियों को सदा दंड देता है। मंत्र 4। अयस्महे द्रुपदे वेदिशय्या विहितो मृत्युभिर्ये सहस्रम् यमेन त्वं पितृभिः संविधान उत्तमं नाकमधिरोहयेमम्। भाषार्थ: हे मनुष्य, यहाँ पर मृत्यु के कारणों से जो सहस्त्र प्रकार हैं घिरा हुआ तू लोहे से जकड़े हुए काठ के बंधन में बंध रहा है। नियम से पालन करने वाले ज्ञानियों से मिला हुआ तू इस पुरुष को उत्तम आनंद में ऊपर चढ़ा। भावार्थ: जो मनुष्य पापों के कारण बड़े बड़े कष्ट उठाते हैं वे विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पद प्राप्त करें। सूक्त 85। पंचाशीतितमं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा यक्ष्म नाशन कामः देवता वनस्पतिः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। वर्णो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तमुदेवा अविवरन्। भाषार्थ: यह दिव्य गुण वाला सेवनीय गुणों का रक्षक स्वीकार करने योग्य वैद्य अथवा वर्णा अर्थात वरुण वृक्ष राजरोग आदि को हटावे। जो राजरोग इस पुरुष में प्रवेश कर गया है उसको निश्चय करके व्यवहार जानने वाले विद्वानों ने हटाया है। भावार्थ: जिस प्रकार से सद्वैद्य पूर्वज विद्वानों से शिक्षा पाकर बड़े बड़े रोगों को वर्ण व अन्य औषधि द्वारा मिटाता है, वैसे ही मनुष्य उत्तम गुण को प्राप्त करके दुष्कर्मों का नाश करे। वर्ण है अर्थात औषधि विशेष भी है, जिसको वरुण वर्णा और उरण आदि कहते हैं। वरण कटु उष्ण रक्त दोष शीत वात हरने वाला चिकना और तीपन है। मंत्र 2। इन्द्रस्य वचसा वयं मित्रस्य वरुणस्य च देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं देवारयामहे। भाषार्थ: प्रतापी स्नेही और सेवनीय पुरुष के वचन से और सब व्यवहार जानने वाले विद्वानों के वचन से तेरे राजरोग को हम लोग हटाते हैं। भावार्थ: जैसे विद्वानों से शिक्षा पाकर वैद्य रोगों की निवृत्ति करता है, इसी प्रकार मनुष्य अपने दोषों की निवृत्ति करे। मंत्र 3। यथा वृत्रैमापस्तस्तम्भ विश्वदायते एवाते अग्निना यक्ष्मं वैश्वानरेण वारये। भाषार्थ: जैसे मेघ ने सब और बहती हुई इन जल धाराओं को रोका था, वैसे ही तेरे राजरोग को सब मनुष्यों के हित करने वाले अग्नि से मैं हटाता हूँ। भावार्थ: जैसे मेघ ईश्वर नियम से जल की भापों को मेघमंडल में रोक लेता है, उसी प्रकार वैद्य रोगी की पाचन शक्ति ठीक करके रोग को रोक दे। सूक्त 86। षडशीतितमं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा वृषकामः देवता एकवृषः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। वृषेन्द्रस्य वृषादिवो वृषा पृथिव्यायम्
दृशा विश्वस्य भूतस्य त्वमेक वृषो भव। भाषार्थ। यह परमेश्वर सूर्य का स्वामी, अंतरिक्ष का स्वामी, पृथ्वी का स्वामी और सब प्राणियों का स्वामी है। हे पुरुष, तू अकेला स्वामी हो। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और सर्वशासकता विचार कर अपनी शक्ति बढ़ाकर चक्रवर्ती राज्य प्राप्त करे। मंत्र 2। समुद्रैषे श्रवतामग्नि पृथिव्यावसे चंद्रमा नक्षत्राणामीशे त्वमेक वृषो भव। भाषार्थ। समुद्र बहते हुए जलों का स्वामी है, सूर्य रूप अग्नि पृथ्वी का वश में करने वाला है, चंद्रमा चलने वाले नक्षत्रों का अधिष्ठाता है। हे पुरुष, तू अकेला स्वामी हो। भावार्थ। मनुष्य समुद्र, सूर्य, चंद्र आदि लोकों की आकर्षण शक्ति देखकर अपना सामर्थ्य बढ़ावे। मंत्र 3। सम्राडस्य सुराणां ककुन्मनुष्याणां देवानामर्धभागसि त्वमेक वृषो भव। भाषार्थ। हे पुरुष, बुद्धिमानों का सम्राट और मननशील मनुष्यों का शिखा है, जय चाहने वालों की वृद्धि का बांटने वाला है। हे पुरुष, तू अकेला स्वामी हो। भावार्थ। मनुष्य सबसे अधिक गुणी होकर चक्रवर्ती राजा बने। सूक्त 87। सप्ताशीतितमं सूक्तं ऋषिः अथर्वा देवता ध्रुवः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। आत्मा हर्षमन्तरभूर्ध्रुवस्तिष्ठा विचाचलत् विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु महत्त्वद्राष्ट्रमधिभ्रशत्। भाषार्थ। हे राजन, तुझको लाकर मैंने स्वीकार किया है। सभा के मध्य तू वर्तमान हुआ है। निश्चित बुद्धि और निश्चल स्वभाव होकर स्थिर हो। सब प्रजाएं तेरी कामना करें। राज्य तुझसे कभी भ्रष्ट न होवे। भावार्थ। प्रजागण सबसे उत्तम पुरुष को राजा बनाकर उपदेश करे, जिससे वह सदा धार्मिक पुरुषार्थी रहे और बुरे आचरण से राज्य नष्ट न होवे। मंत्र 2। इहैवेदिमापच्योष्टा पर्वतैवा विचाचलत् इन्द्रेहैव ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमुदारय। भाषार्थ। हे राजन, पहाड़ के समान निश्चल स्वभाव तू यहाँ ही रहे, कदापि मत गिर। सूर्य के समान यहाँ पर स्थिर स्वभाव होकर ठहर और यहाँ पर राज्य को अधिकार में रख। भावार्थ। प्रजागण धार्मिक राजा का यथावत सहाय करें, जिससे वह प्रजा पालन में ऐसा दृढ़ रहे जैसे सूर्य अपनी कक्षा में स्थिर रहकर वृष्टि आदि से अनेक लोगों का पालन करता है। मंत्र 3। इन्द्र एतमदीदरध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै सोमो अधिब्रवदयं च ब्रह्मणस्पतिः। भाषार्थ। परमेश्वर ने दृढ़ लेने देने योग्य शुभ कर्म के साथ इस राजा को दृढ़ स्थापित किया है। यही सबका उत्पन्न करने वाला और ब्रह्मांड और वेद का पालक परमेश्वर उस राजा को अधिक अधिक उपदेश करे। भावार्थ। राजा को योग्य है कि परमेश्वर में श्रद्धा करके प्रजा पालन, विद्या आदि शुभ कर्म करता हुआ सदा उन्नति करे। सूक्त 88। अष्टाशीतितमं सूक्तं ऋषिः अथर्वा देवता ध्रुवः छन्दः अनुष्टुप् त्रिष्टुप्। मंत्र 1। ध्रुवाद्योर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विशामयम्। भाषार्थ। सूर्य लोक दृढ़ है, पृथ्वी दृढ़ है, यह सब जगत दृढ़ है, यह सब पहाड़ दृढ़ है, प्रजाओं का यह राजा दृढ़ स्वभाव है। भावार्थ। जिस प्रकार सूर्य आदि पदार्थ अपने अपने कर्तव्य में दृढ़ हैं, ऐसे ही निश्चल स्वभाव धर्मात्मा पुरुष को प्रजा लोग अपना राजा चुने। मंत्र 2। ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। भाषार्थ। सबका राजा वरुण सेवनीय परमेश्वर तेरे लिए तेरे राज्य को स्थिर
प्रकाशमान बड़े बड़े लोगों का पालन करने वाला परमात्मा, स्थिर और संपूर्ण ऐश्वर्य वाला जगदीश्वर, स्थिर और सर्वव्यापक ईश्वर स्थिर रखे। भावार्थ: बलि प्रतापी राजा परमात्मा की शासन शक्ति विचार कर प्रजा पालन में सदा कटिबद्ध रहे। मंत्र 3। ध्रुवोऽच्युत प्रमृणे शत्रुन् शत्रुयतो अधरान् पालयस्व सर्वादिशः सम्मनसः सद्रेजिर्ध्रुवायते समितिः कल्पतामिह। भाषार्थ: हे राजन, दृढ़ और अचल होकर तू शत्रुओं को नाश कर दे और शत्रु समान आचरण करने वाले नीचों को अपने पैर से दबा दे। यहाँ पर तुझ निश्चल स्वभाव के लिए साथ साथ रहने वाली सब दिशाएं एक मन वाली हों और यह सभा समर्थ होवे। भावार्थ: शूरवीर प्रतापी राजा सब विरोधी दुष्कर्मियों को नाश करके सब देशों की प्रजाओं को वश में रखकर अपनी राजसभा को प्रबल बनावे। सूक्त 89। एकोननवतितमं सूक्तं ऋषिः अथर्वा देवता मंत्रोक्ताः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। इदं यत्प्रेण्यः शिरो दत्तं सोमेन वृष्ण्यं ततः परिप्रजातेन हार्दिं ते शोचयामसि। भाषार्थ: तृप्त करने वाली औषधि का जो यह मस्तक बल और सबसे उत्पन्न करने वाले परमेश्वर करके दिया हुआ जो वीरत्व है, उससे सब प्रकार उत्पन्न हुए साहस से तेरी हार्दिक शक्ति को हम शोक में डालते हैं। भावार्थ: मनुष्य सोमलता आदि उत्तम औषधियों के सेवन से और परमेश्वर के दिए बल से शत्रुओं को पीड़ित करे। मंत्र 2। शोचयामसि ते हार्दिं शोचयामसि ते मनः वातं धूमैव सद्यं मामेवान्वेतु ते मनः। भाषार्थ: हे शत्रु, तेरी हार्दिक शक्ति को हम शोक में डालते हैं। तेरे मन अर्थात मनन सामर्थ्य को हम शोक में डालते हैं। तेरा मन मेरे ही पीछे पीछे चले, जैसे वायु से मिला हुआ धुआं वायु के साथ साथ चलता है। भावार्थ: बलवान मनुष्य शत्रु को उसके शरीर और आत्मा से व्याकुल करके सदा अपने वश में रखें। मंत्र 3। मह्यं त्वामित्रा वरुणौ मह्यं देवी सरस्वती मह्यं त्वामद्यं भूम्यामुभावन्तौ समस्यताम्। भाषार्थ: हे शत्रु, मेरे प्राण और अपान वायु तुझको और दिव्य गुण वाली विज्ञान युक्त विद्या तुझको मुझसे और भूमि का मध्य स्थान और दोनों अंत तुझको मुझसे संयुक्त करें। भावार्थ: मनुष्य अपने शारीरिक और आत्मिक बल और सांसारिक पदार्थों के अनुकूल बर्ताव से शत्रुओं को अपने वश में रखें। सूक्त 90। नवतितमं सूक्तं ऋषिः अथर्वा देवता रुद्रः छन्दः अनुष्टुप् आर्षि भूरिगुष्णिक्। मंत्र 1। यां ते रुद्रैषुमास्यदङ्गेभ्यो हृदयाय च इदं तामद्य त्वद्वयं विशूचिं विवृहामसि। भाषार्थ: हे मनुष्य, पापियों के रुलाने वाले परमेश्वर ने तेरे अंगों को अर्थात शरीर को पीड़ा देने और हृदय अर्थात आत्मा दुखाने के लिए जिस बर्छी पीड़ा को छोड़ा है, सो अब नाना गति वाली उन बर्छी को हम लोग तुझसे उखाड़ते हैं। भावार्थ: परमेश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से पापियों को शारीरिक और आत्मिक दुख देता और सुकर्म करने पर उन्हें उस क्लेश से छुड़ाकर आनंदित करता है। मंत्र 2। यास्ते सतं दमनयो अंगान्यनुविष्ठिता तासां ते सर्वासां वयं निर्विषाणि हवयामसि। भाषार्थ: जो 100 नाड़ियाँ तेरे अंगों में फैली हुई हैं, तेरी उन सब नाड़ियों के विषों को निकालकर हम पुकारते हैं। भावार्थ: जैसे वैद्य शरीर के भीतरी रोगों को समझकर दूर करता है, वैसे ही विद्वान आत्मदोषों को मिटावे। मंत्र 3।
नमस्ते रुद्रास्य ते नमः प्रतिहितायै नमो विसृज्यमानायै नमो निपतितायै। भाषार्थ। हे पापियों के रुलाने वाले परमेश्वर, बर्छी व बाण छोड़ने वाले तुझको नमस्कार है। तानी हुई बर्छी को नमस्कार है, छूटती हुई को नमस्कार है और लक्ष्य पर पड़ी हुई बर्छी को नमस्कार है। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर की विविध दंड व्यवस्था को विचार कर उसकी उपासना करके पापों से बचें। सूक्त 91। एकनवतितमं सूक्तं ऋषिर्भृग्वङ्गिराः देवता यक्ष्मनाशनम् आपः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। इमं यवमष्टायोगैः षड्योगैर्विरचक्रिषु तेनाते तन्वो रभो अपाचीनमभव्यये। भाषार्थ। इस सर्वव्यापी संयोग योग करने वाले परमेश्वर को 8 प्रकार के यम नियम आदि योगों से और 6 प्रकार के पढ़ना पढ़ाना आदि ब्राह्मणों के कर्मों से उन महात्माओं ने कर्षण अर्थात परिश्रम से प्राप्त किया है। उसी से तेरे शरीर के पाप को विपरीत गति करके मैं हटाता हूँ। भावार्थ। जिस प्रकार से महर्षियों ने योग साधना और ब्राह्मण कर्म से ईश्वर को प्राप्त किया है, इसी प्रकार विद्वान मनुष्य ईश्वर प्राप्ति से आत्मदोष त्याग कर आनंदित होवें। मंत्र 2। न्यग्वातो वाति न्यक्तपति सूर्यः नीचीनमज्ञातु हेन्यग्भवतु तेरपः। भाषार्थ। वायु नीचे की ओर बहता है, सूर्य नीचे की ओर तपता है, न मारने योग्य गो नीचे को दूध देती है। हे मनुष्य, तेरा दोष नीचे की ओर होवे। भावार्थ। जिस प्रकार वायु आदि पदार्थ निर्दोष होकर उपकार करते हैं, वैसे ही मनुष्य दोषों को त्याग कर उपकारी हो। मंत्र 3। आपयित्वा उभे सजीरापो अमे बचातने आपो विश्वस्य भेषजिस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। भाषार्थ। शुभ कर्म व जल अवश्य ही भय निवारक हैं। शुभ कर्म व जल पीड़ा नाशक हैं। शुभ कर्म व जल सबके भय निवारक हैं, वे तेरा भय निवारण करें। भावार्थ। मनुष्य वेद विहित कर्मों को करके अपने आत्मिक और शारीरिक दोष मिटावें और जल चिकित्सा करके शारीरिक रोगों की निवृत्ति करें। सूक्त 92। द्विनवतितमं सूक्तं ऋषिः अथर्वा देवता वाजी छन्दः जगति त्रिष्टुप्। मंत्र 1। वातरङ्गा भववाजन्युज्यमान इन्द्रस्य याहि प्रसवे मनोजवा युञ्जन्तु त्वामरुतो विश्ववेदस आदित्यष्टापत्सु जपं दधातु। भाषार्थ। हे अन्न व बल वाले राजन, सावधान होकर वायु के समान वेग वाला हो और परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर की आज्ञा में मन के समान गति वाला होकर चल। समस्त विद्याओं व धनों वाले दोषों के नाश करने वाले विद्वान लोग तुझको राज कार्य में युक्त करें। सूक्ष्मदर्शी मनुष्य तेरे पगों में वेग को अच्छे प्रकार धारण करें। भावार्थ। राजा परमेश्वर की वेद विहित आज्ञा में चलकर और नीतिज्ञ विद्वानों से मेल करके राज्य की रक्षा करे और यान विमान द्वारा अविष्ट देशों में जाकर यथावत कार्य सिद्ध करे। मंत्र 2। जवस्ते अर्वन्नेतो गुहायस्येनेवातौ तयोऽचरत्परितः तेन त्वं वाजिन् बलवान् बलेनाजिं जय समने पारयिष्णुः। भाषार्थ। हे विज्ञान युक्त राजन, जो वेग तेरे हृदय में धरा हुआ है और जो सब प्रकार दिया हुआ है, शेन अर्थात बाज पक्षी में और पवन में विचरा है, हे वेग युक्त राजन, तू उस बल से बलवान और संग्राम में पाल लगाने वाला होकर युद्ध को जीत। भावार्थ। विद्वान राजा आत्मिक बल बढ़ाकर शत्रुओं को शीघ्र जीते। मंत्र 3। तनुष्टे वाजिन् तन्वं नयन्ति वाममस्मभ्यं धावतु शर्म तुभ्यं
अर्तो महो करुणाय देवो दिवि वज्योतिस्वमामिमेयात्। भाषार्थ। हे बलवान राजन, तेरा शरीर हमारे शरीर को ले चलता हुआ हमारे लिए और तेरे लिए सेवनीय धन और सुख शीघ्र पहुँचावे। कुटिलता रहित विजय चाहने वाले आप हमारे धारण के लिए बड़ी अपनी ज्योति भले प्रकार निर्माण करें, जैसे सूर्यमंडल में ज्योति है। भावार्थ। राजा को योग्य है कि छल कपट छोड़कर अनेक प्रकार के वैज्ञानिक शिल्प आदि व्यवहारों से अपने लिए और प्रजा के लिए धन और सुख बढ़ाकर अद्वितीय कीर्तिमान हो। इति नवमो अनुवाकः अथ 10वां अनुवाकः। सूक्त 93। 93तमं सूक्तं ऋषिः सन्तातिः देवता यमादयो मंत्रोक्ताः छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। यमो मृत्युरमारो निर्ऋतो बभ्रुः सर्वो मस्तानीलशिखण्डः। देवजनासेनयोस्तस्ति वासस्ते अस्माकं परिभृजन्तु वीरान्। भाषार्थ। न्यायकारी परमेश्वर पापियों का पाप के कारण मारने वाला, प्राण छुड़ाने वाला, निरंतर पीड़ा देने वाला और धर्मात्माओं का पालन करने वाला और कष्ट काटने वाला, ग्रहण करने वाला और निधियों व निवासों का देने वाला है। अपनी सेना के साथ उठे हुए वे विजय चाहने वाले पुरुष हमारे वीर लोगों का विघ्न से सर्वथा छुड़ावें। भावार्थ। जो शूरवीर विद्वान स्त्री पुरुष परमात्मा को शत्रुनाशक सुखवर्धक जानकर परोपकार करते हैं, वे ही कीर्ति पाते हैं। मंत्र 2। मनसा होमैर्हरसाघृतेन सर्वायास्त्रौतराज्ये भवाय। नमस्येभ्यो नमयेभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मदहविषानयन्तु। भाषार्थ। विज्ञान के साथ देने और लेने योग्य व्यवहारों के साथ अंधकार हरने वाले, प्रकाश के साथ वर्तमान, धर्मात्माओं के कष्ट नाशक, ग्रहण करने वाले और सुख देने वाले राजा परमेश्वर को और इन नमस्कार योग्य महात्माओं को विनती करता हूँ, ये सब हमसे दूसरों पर, दुष्कर्मियों पर पाप रूप विष वाली पीड़ाओं को ले जावें। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर के और विद्वानों के वेद विहित उपदेशों को मानकर दुराचारों को छोड़कर धार्मिक होकर आनंदित होवें। मंत्र 3। त्रायध्वं नो अगमिषाभ्यो बदा विश्वेमेवामरुतो विश्ववेदसः। अग्नि सोमा वरुणः पूतदक्षा वाता पर्जन्यो सुमतौ स्यामा। भाषार्थ। हे सब दिव्य गुण वाले, संसार की जानने वाले, दोषनाशक विद्वान पुरुषों, हमें पाप रूप विष वाली पीड़ाओं के हनन से बचाओ। अग्नि और चंद्रलोक और सूर्यलोक पवित्र बल वाले हैं और वायु और मेघ की श्रेष्ठ बुद्धि में हम रहें। भावार्थ। मनुष्य आप्त विद्वानों के उपदेश और अग्नि, जल, सूर्य आदि पदार्थों से यथावत उपकार करके सुखी होवें। सूक्त 94। 94तमं सूक्तं ऋषिः अथर्वाङ्गिराः देवता सरस्वती छन्दः अनुष्टुप् विराट जगति। मंत्र 1। शम्भो मनांसि संव्रता समाकूतिर्नमामसे। अमीये विव्रतास्तरतान्वस्सं नमयामसे। भाषार्थ। हे मनुष्यों, तुम्हारे मनों को ठीक रीति से, कर्मों को ठीक रीति से, संकल्प को ठीक रीति से हम झुकते हैं। यह जो तुम विरुद्ध कर्मी हो, उन तुमको ठीक रीति से हम झुकाते हैं। भावार्थ। प्रधान पुरुष सबके उत्तम विचारों, उत्तम कर्मों और उत्तम मनोरथों को माने और धर्म पथ में विरुद्ध मत वालों को भी सहमत कर लेवें। मंत्र 2। अहं गृह्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनुचित्ते विरेता। मम वशे सुहृदयानि वक्रिणोमि मम यातमनुभट्मारहेता। भाषार्थ। मैं अपने मन से तुम्हारे मनों को थामता हूँ
मेरे चित्त के पीछे पीछे अपने चित्तों से आओ, अपने वश में तुम्हारे हृदयों को मैं करता हूँ। मेरी चाल पर मार्ग चलते हुए यहाँ आओ। भावार्थ, प्रधान पुरुष अपने शुभ विचार और साहस से सब सभासदों और प्रजागणों को धर्म पथ पर चलाकर परस्पर मेल के साथ साहसी और उत्साही बनावे। मंत्र 3। ओते मेद्या वा पृथिवी ओता देवी सरस्वती ओतौ म इन्द्रश्चाग्निश्चर्ध्यस्मेदं सरस्वती। भाषार्थ, मेरे लिए सूर्य और भूलोक बुने हुए हैं। दिव्य गुण वाली विज्ञानवती विद्या परस्पर बुनी हुई है और मेरे लिए मेघ और अग्नि परस्पर बुने हुए हैं। हे विज्ञानवती विद्या, अब हम श्रीमान होंगे। भावार्थ, मनुष्य विज्ञान पूर्वक विद्या प्राप्त करके संसार के सब पदार्थों से उपकार लेकर धनी होंगे। सूक्त 95। पंचनवतितमं सूक्तम् ऋषिः भृग्वङ्गिराः देवता वनस्पतिः कुष्ठः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। अश्वत्थो देवसदनस्त्रितीयस्यामितो दिवे तत्रामृतस्य चक्षणं देवाकुष्ठमवन्वत। भाषार्थ, विद्वानों के बैठने योग्य वीरों के ठहरने का देश अधिकार तीसरी निकृष्ट और मध्यम अवस्था से परे श्रेष्ठ गति में प्राप्त होता है। उसमें अमृत अर्थात पूर्ण सुख के दर्शन गुण परीक्षक पुरुष को महात्माओं ने मांगा है। भावार्थ, विद्वान लोग इस ईश्वर नियम को निश्चल करके मानते हैं कि अति विद्वान पुरुषार्थी मनुष्य उच्च अधिकार के योग्य होता है। मंत्र में आए अश्वत्थ का अर्थ पीपल का वृक्ष भी होता है, अर्थात पीपल का वृक्ष कूट औषधि विशेष भी है। मंत्र 2। हिरण्यैनौरचरद्धिरण्यबन्धनादिवे तत्रामृतस्य पुष्पं देवाकुष्ठमवन्वत। भाषार्थ, तेज वाली अग्नि व बिजली व सूर्य से चलने वाली तेजों में बंधन वाली नाव चलने में व्यवहार में चलती थी। यहाँ पर अमृत के विकास गुण परीक्षक पुरुष को विद्वान लोगों ने मांगा है। भावार्थ, विद्वान लोग तीक्ष्ण बुद्धि मनुष्य द्वारा अग्नि बिजली और सूर्य विद्या से अग्निपोत पुष्पक विमान आदि यान बनाकर आनंद पाते हैं। मंत्र 3। गर्भो अस्योषधीनां गर्भो हिमवतामुत गर्भो विश्वस्य भूतस्येवं मे अगदं कृधे। भाषार्थ, हे परमेश्वर, आप ताप रखने वाले सूर्य आदि लोकों का स्तुति योग्य आधार और शीर्ष स्पर्श वाले जल मेघ आदि के ग्रहण करने वाले सब प्राणी समूह के आधार हैं। मेरे लिए इस संसार को निरूप कीजिए। भावार्थ, जो मनुष्य परमेश्वर के उत्पन्न पदार्थों का गुणगान कर प्रयोग करते हैं वे संसार में सुख भोगते हैं। सूक्त 96। षण्णवतितमं सूक्तम् ऋषिः भृग्वङ्गिराः देवता वनस्पतिः सोमः छन्दः अनुष्टुप् विराण्नाम गायत्री। मंत्र 1। या ओषधयः सोमराज्यैर्भव्ये शतविचक्षणा बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वं वसः। भाषार्थ, बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर व चंद्रमा व सोमलता को राजा रखने वाली सैकड़ों कथनीय और दर्शनीय शुभ गुणों वाली और बृहस्पतियों बड़े विद्वानों द्वारा काम में लाई गई बहुत सी जो ताप नाश करने वाली औषधि हैं वे हमको रोग से मुक्त करें। भावार्थ, मनुष्य ईश्वर रचित औषधियों का यथावत परीक्षण पूर्वक सेवन करके स्वस्थ रहकर आनंद पावे। मंत्र 2। मुञ्चन्तु मासपत्या ततो वरुण्यादुता अतो यमस्य पड्वेशाद् विश्वस्मादेव किल्बिषात्। भाषार्थ, हे औषधे, मुझको शपथ संबंधी और श्रेष्ठों में हुए अपराध से और
न्यायकारी राजा के बेड़ी डालने से और सब इंद्रियों के दोष से मुक्त करें। भावार्थ, मनुष्य प्रमाद कारक द्रव्यों को छोड़कर सात्विक भोजन करें, जिससे साधु स्वभाव रहकर सौगंध श्रेष्ठों के अपराध, राजा के बंधन और इंद्रियों के विकार से पृथक रहें। मंत्र 3। यच्चक्षुषा मनसा यच्च वाचो पारिमजाग्रतो यत्स्वपन्तः सोमस्तानि स्वदयानः पुनातु। भाषार्थ, जो कुछ पाप नेत्र से और जो कुछ मन से और जो कुछ वाणी से जागते हुए सोते हुए हमने किया है, बड़े ऐश्वर्य वाला जगदीश्वर हमारे उन पापों को अपनी धारण शक्ति से शुद्ध करे। भावार्थ, मनुष्य परमेश्वर के विचार और युक्त आहार विहार से सोते जागते सदा धर्म का विचार और अनुष्ठान करते रहें। सूक्त 97। सप्तनवतितमं सूक्तं ऋषिः अथर्वा देवता देवाः मित्रा वरुणौ छन्दः त्रिष्टुप् जगति भुरिक् त्रिष्टुप्। मंत्र 1। अविभुर्यज्जो अविभुरग्निरविभुः सोमो अविभुरिन्द्रः अभ्यां विश्वा पृतना यथा सान्येवाभिधेमाग्निहोत्रा इदं हविः। भाषार्थ, जिस प्रकार से मैं दुष्टों का तिरस्कार करने वाला पूजनीय, शत्रुओं का जीतने वाला अग्नि समान तेजस्वी, वैरियों को वश में करने वाला चंद्र समान सुख देने वाला और दुराचारियों का हराने वाला महाप्रतापी होकर सब शत्रु सेनाओं को हरा दूं, वैसे ही अग्नि अर्थात परमेश्वर, सूर्य, बिजली और आग की विद्या के लिए वाणी वाले हम लोग यह देने लेने योग्य कर्म करें। भावार्थ, मनुष्य आत्मिक, शारीरिक और सामाजिक बल बढ़ाकर शत्रुओं का नाश करके अपनी उन्नति करें। मंत्र 2। स्वदास्तु मित्रा वरुणा विपश्चिता प्रजावच्छत्रं मधुनेह पिन्वतं बाधेतां दूरं निर्ऋतं पराजयकृतं जितेन प्रमुक्तमस्मात्। भाषार्थ, हे बड़े बुद्धिमान, प्राण और अपान के समान प्रिय माता पिता, हम में आत्मधारण शक्ति होवे, उत्तम प्रजाओं से युक्त राज्य को मधु विद्या से अर्थात ईश्वर ज्ञान से यहाँ पर सींचो, अलक्ष्मी को अधोमुख करके दूर हटाओ और इसके किए हुए दुख को भी हमसे अच्छे प्रकार छुड़ाओ। भावार्थ, जिस प्रकार संतान माता पिता से उत्तम शिक्षा पाकर सुख भोगते हैं, इसी प्रकार मनुष्य उत्तम ज्ञानियों के सत्संग से क्लेशों का नाश करके सुखी होंगे। मंत्र 3। इमं वीरमनुहर्षध्वमुग्रमिन्द्रं सखायो अनुसंरभध्वं गामजितं गोजितं वज्रबाहुं जयन्तमध्वकं मृणन्तमोजसा। भाषार्थ, हे परस्पर सहायक मित्रों, इस वीर सेनापति के साथ हर्ष करो। अपने शरीर, बुद्धि और सेना बल से शत्रुओं के समूह को जीतने वाले, उनकी भूमि को जीतने वाले, अपनी भुजाओं में शस्त्र रखने वाले, संग्राम को विजय करने वाले, वैरियों को मार डालने वाले तेजस्वी महाप्रतापी सेनाध्यक्ष के साथ होकर अच्छे प्रकार युद्ध आरंभ करो। भावार्थ, सेनापति और सैनिक लोग परस्पर सहायक होकर शत्रुओं का राज्य आदि पाकर प्रजा पालन करके सदा सुखी रहें। सूक्त 98। अष्टनवतितमं सूक्तं ऋषिः अथर्वा देवता इन्द्रः छन्दः त्रिष्टुप् बृहति गर्भास्तारपङ्क्तिः। मंत्र 1। इन्द्रो जयाति न पराजयाता अधिराजो राजसुराजयातये चर्कृत्य इड्यो वन्द्यश्चोपसद्यो नमस्यो भवेह। भाषार्थ, संपूर्ण ऐश्वर्य वाला परमात्मा हमें विजय करावे और कभी न हरावे। महाराजाधिराज जगदीश्वर हमें राजा बनावे। हे महाराजेश्वर, अत्यंत करने योग्य कर्मों में चतुर, प्रशंसनीय, वंदना योग्य, शरण लेने योग्य और नमस्कार योग्य आप यहाँ हमारे बीच वर्तमान हो।
भावार्थ। सब मनुष्य, राजा और प्रजा एक सर्वनियंता सर्वाधीश परम पिता जगदीश्वर को महाराजाधिराज जानकर धर्म से परस्पर पालन में प्रवृत्त रहें। मंत्र 2। त्वमिन्द्रादिराजस्रवस्युस्त्वं भूरविभूतिर्जनानां त्वं देवीर्विषैवा विराजायुष्मच्छत्रमजरं ते अस्तु। भाषार्थ। हे संपूर्ण ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर, आप सबको सुनने वाले राजा राजेश्वर, आप ही अपने भक्तों का सब प्रकार ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, यद्वा पामर जनों का तिरस्कार करने वाले हुए हैं। आप इन दिव्य गुण वाली प्रजाओं पर विविध प्रकार से राज्य कर आपका राज्य हमारे लिए उत्तम जीवन वाला और जरा रहित नित्य तरुण होवे। भावार्थ। मनुष्य परम दयालु परमात्मा का शरण लेकर सब प्रकार उन्नति करते हुए चिरस्थायी सुख प्राप्त करें। मंत्र 3। प्राच्यादिशस्त्वमिन्द्रासि राजोतोदित्यादिशो वृत्रहं शत्रुवोऽसि यत्र यन्ति श्रोत्यास्तज्जितं ते दक्षिणतो वृषभेषि हव्यः। भाषार्थ। हे परमात्मन, आप पूर्व व सन्मुख वाली दिशा का और उत्तर व बाईं दिशा के राजा हैं। हे अंधकार नाशक, आप हमारे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। जिस स्थान में जल धाराएं चलती हैं वह स्थान समुद्र व अंतरिक्ष आपका जीता हुआ है। महापराक्रमी आह्वान योग्य आप हमारी दाहिनी ओर पहुँचते हैं। भावार्थ। परमेश्वर सब स्थान और सब काल में सबका शासक है। जो मनुष्य उस परमात्मा पर विश्वास करते हैं वह उनका सदा सहायक होता है। सूक्त 99। नवनवतितमं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता इंद्रः सोमः सविता च छन्दः अनुष्टुप् भूरिबृहति। मंत्र 1। अभित्वेन्द्रवरिमतः पुरत्वाहुरणद्भुवे वयाम्युग्रं चेत्तारं पुरूणामानमेकजम्। भाषार्थ। हे संपूर्ण ऐश्वर्य वाले इंद्र जगदीश्वर, आपको आपके विस्तार के कारण पाप वाले कर्म से पहले सब ओर से मैं बुलाता हूँ। तेजस्वी सत्य और असत्य के जानने वाले, अनेक उत्तम नाम वाले, अकेले उत्पन्न अर्थात अद्वितीय आप प्रभु को मैं पुकारता हूँ। भावार्थ। मनुष्यों को उचित है कि परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान जानकर पाप कर्म को छोड़कर शुभ कर्म करते रहना चाहिए। मंत्र 2। यो वद्य सैन्यो वदो जिगांसन्न उदीरते इंद्रस्य तत्र बाहु समन्तं परिदद्मः। भाषार्थ। आज शत्रु सेना संबंधी शस्त्र समूह मारने की इच्छा करता हुआ हम पर चढ़ा आता है। उसमें महाप्रताप इंद्र परमात्मा के भुजाओं के तुल्य बल पराक्रम को सब प्रकार हम ग्रहण करते हैं। भावार्थ। मनुष्य कठिन समय में परमात्मा का आश्रय लेकर शत्रुओं का सामना करके दुख से निवृत्त होवें। मंत्र 3। परिदद्म इंद्रस्य बाहु समन्तं त्रासुस्त्रायतां नः देवसविदः सोमराजं सुमनसं मा कृणुस्वस्तये। भाषार्थ। रक्षा करने वाले महाप्रताप इंद्र परमात्मा के भुजाओं के तुल्य बल पराक्रम को सब प्रकार हम ग्रहण करते हैं। वह हमारी रक्षा करें। प्रकाश स्वरूप सर्व प्रेरक संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त राजन जगदीश्वर, कल्याण पाने के लिए आपके उत्तम विचार वाला मैं हूँ, अर्थात मुझे उत्तम विचार वाला करें। भावार्थ। मनुष्य परमात्मा की भुजाओं में शरण लेकर शुद्ध अंतःकरण से पुरुषार्थ करके सुखी रहें। सूक्त 100। शततमं सूक्तम् ऋषिः गरुत्मान् देवता वनस्पतिः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। देवादुः सूर्यो वदाद्यौ रदात् पृथिव्यदात् तिस्रः सरस्वतीरदुः सचित्ता विषदूषणम्। भाषार्थ। जलदाता मेघों ने
विषनाशक औषध रूप विज्ञान को दिया है। सूर्य ने दिया है, अंतरिक्ष ने दिया है, पृथ्वी ने दिया है, समान ज्ञान वाली तीनों विज्ञान वाली देवियों ने दिया है। भावार्थ, मनुष्य में एक सूर्य आदि पदार्थों और विद्याओं में यथावत उपकार लेकर सुख प्राप्त करें। मंत्र 2। यद्वो देवा उपजीका आसिञ्चन् धन्वन्युदकम् तेन देव प्रसूतेनेदं दूषयता विषम्। भाषार्थ, हे परमेश्वर के आश्रित प्राणियों, तुम्हारे लिए विद्वानों ने निर्जल स्थान में जिस जल को लाकर सिंचा है, विद्वानों के दिए हुए अमृत से इस विष को नाश करो। भावार्थ, जिस प्रकार विद्वान लोग मरुस्थल में कूप, तड़ाग, जल नाली आदि द्वारा जल लाकर सुख पाते हैं, वैसे ही मनुष्य विज्ञान द्वारा आत्मिक दोष मिटाकर सुखी होंगे। मंत्र 3। असुराणां दुहितासि सा देवानामसि स्वसा दिवस पृथिव्या सम्भूता या च कर्तारसं विषम्। भाषार्थ, हे औषधि, श्रेष्ठ बुद्धि मानव की कामना पूरी करने वाली है, सो तो उत्तम गुणों की अच्छे प्रकार प्रकाश करने वाली है। सूर्य से और पृथ्वी से उत्पन्न हुई उस तुझ ने विष को निर्बल कर दिया है। भावार्थ, जैसे सूर्य के ताप और पृथ्वी के संयोग से उत्पन्न औषधियों से उपकार होता है, वैसे ही मनुष्य परोपकार करके परस्पर लाभ उठावें। सूक्त 101। एकोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः अथर्वाङ्गिराः देवता ब्रह्मणस्पतिः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। आवृषाय स्वसुषिः वर्धस्व प्रथयस्व च यथांगं वर्धतां सेपस्तेन योषितमिज्जहि। भाषार्थ, हे राजन, भले प्रकार इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष के समान आचरण कर, जीता रह, बढ़ती कर और हमें फैला, प्रत्येक अंग में तेरा सामर्थ्य बढ़े, इसलिए सेवनीय नीति को ही तू प्राप्त हो। भावार्थ, राजा पुरुषार्थ पूर्वक अपनी और प्रजा की उन्नति में सदा तत्पर हैं। मंत्र 2। येन कृशं वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुरम् येनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवातानयापसः। भाषार्थ, जिस कर्म से दुर्बल को बलि करते हैं और जिससे अशांत पुरुष को प्रसन्न करते हैं, उसी कर्म से हे अन्न व धन व वेद व ब्राह्मण के रक्षक परमेश्वर, इसके राज्य को धनुष के समान भले प्रकार फैला। भावार्थ, राजा निर्बल और रोगियों को यथावत सुख देकर अपने राज्य को सदा बढ़ावें। मंत्र 3। आहं तनोमि ते पशु अधिज्ञामि वदन्वनि क्रमस्वर्षैव रोहितमनप्लायता सदा। भाषा, मैं मनुष्य तेरे राज्य को यथावत फैलाता हूँ, जैसे डोरी को धनुष में बिना ग्लानि व थकावट के सदा शत्रुओं पर धावा कर, जैसे हिंसक जंतु सिंह आदि हरिण पर। भावार्थ, मनुष्य परमेश्वर के दिए सामर्थ्यों से निरालसी होकर शत्रुओं को वश में करके सदा प्रजा पालन करें। सूक्त 102। द्व्युत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः जमदग्निः अभिसम्मनस्कामः देवता अश्विनौ छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। यथायं बाहुवश्विना समैति संच वर्तते एवामामविते मनः समैतु संच वर्तताम्। भाषार्थ, हे सूर्य और चंद्रमा के समान नियम वाले पुरुष, जैसे यह लद्दू पशु अर्थात घोड़ा बैल आदि मिलकर आता है और ठीक ठीक बढ़ता है, वैसे ही हे जीव मेरी और तेरा मन मिलकर आवे और ठीक ठीक बर्ताव करे। भावार्थ, जैसे मनुष्य पशु आदि को शिक्षा देकर सुमार्ग पर चलाता है, वैसी जितेंद्रिय मनुष्य मन को वश में करके शुभ मार्ग में अपने को चलावे।
मंत्र 2। आहं खिदामि ते मनो राजस्वः पृष्ट्यामि वा रेष्मच्छिन्नं यथा तृणं मयि ते वेष्टतां मनः। भाषार्थ। हे प्राणी, मैं तेरे मन को ऐसे सींचता हूँ जैसे बड़ा अश्ववार बागडोर को मुझ में तेरा मन लिपटा रहे, जैसे व्याकुल करने वाली आंधी से तोड़ा गया घास। भावार्थ। मनुष्य अपने मन को कुविषयों से खींचकर तत्व विचार में ऐसा लगावे जैसा सुसारथी चंचल घोड़े को बागडोर से वश में करता, अथवा जैसे घास आंधी से टूटकर आंधी के वश हो जाती है। मंत्र 3। आञ्जनस्य मधुगस्य कुष्ठस्य नलदस्य च तुरोबगस्य हस्ताभ्यामनुरोदनमुद्भरे। भाषार्थ। संसार के प्रकट करने वाले, आनंद से सींचने वाले, गुण जांचने वाले, बंधन काटने वाले, शीघ्रकारी और बड़े ऐश्वर्य वाले ब्रह्म के यथावत पूजन को अपने दोनों हाथों में बल के लिए उत्तम रीति से मैं धारण करता हूँ। भावार्थ। मनुष्य उस जगदीश्वर के अनंत शुभ गुणों का विचार करके यत्नपूर्वक सदा प्रसन्न रहे। इति 10वां अनुवाकः। अथेकादशो अनुवाकः। सूक्त 103। त्रिउत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः उच्छोचनः देवता बृहस्पत्यादयो मंत्रोक्ताः। छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। सन्दानं वो बृहस्पतिः सन्दानं सविता करात् सन्दानं मित्रोवर्यमा सन्दानं भगवश्विना। भाषार्थ। हे शत्रु लोगों, बड़े बड़े सैनिकों का स्वामी, तुम्हारा खंडन प्रेरणा करने वाला सेनाध्यक्ष, तुम्हारा बंधन सबका मित्र, न्यायाधीश, तुम्हारा खंडन सूर्य चंद्रमा के समान नियम वाला ऐश्वर्यवान राजा तुम्हारा बंधन करे। भावार्थ। रण क्षेत्र में सब सेनापति लोग अपनी अपनी सेना से शत्रुओं को मारें और बांधें। मंत्र 2। सम्परमान् समवमानतो संध्यामि मध्यमान् इन्द्रस्तान् पर्यहार्दाम्ना तानग्ने संध्यात्वम्। भाषार्थ। ऊंचे बैरियों को यथावत, नीचे शत्रुओं को यथावत और बीच वाले शत्रुओं को यथावत खंड खंड करता हूँ। महाप्रतापी राजा ने चोरों को सब ओर से नाश कर दिया है। हे विद्वान राजन, तू पास से म्लेच्छों को बांध ले। भावार्थ। प्रत्येक सैनिक सेना दल में शत्रुओं को सब स्थान से मारे और बांधे। मंत्र 3। अमीये युधमायन्ति केतून् कृत्वा नीकसः इन्द्रस्तान् पर्यहार्दाम्ना तानग्ने संध्यात्वम्। भाषार्थ। वे जो शत्रु ध्वजा पताकाएं बनाकर टोली टोली से युद्ध में आते हैं, महाप्रतापी राजा ने उन चोरों को सब ओर से नाश कर दिया है। हे विद्वान राजन, तू पास से म्लेच्छों को बांध ले। भावार्थ। शत्रुओं को रण क्षेत्र में आते हुए देखकर सेनापति व्यूह रचना करके उन्हें रोकें। सूक्त 104। चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः प्रमोचनः देवता इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि सोमः इन्द्रश्च। छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। आदानेन सन्दानेन मित्रानाद्यामसे अपानाये चैषां प्राणा असूनासूर समच्छिदन्। भाषार्थ। आकर्षण पाश से और बंधन पाश से अपने शत्रुओं को हम बांधते हैं और इनके जो अपान वायु और प्राण वायु हैं, इनके प्राणों को अपनी बुद्धि से उन हमारे विरोध ने छिन्न भिन्न कर दिया है। भावार्थ। शूरवीर धावा करके अपने अस्त्र शस्त्रों से शत्रुओं को जीवन से हताश करके निर्बल करें। मंत्र 2। इदमादानमकरं तपसेन्द्रेण संसितम् अमित्राये यत्र नः सन्ति तानग्नाद्यात्वम्। भाषार्थ। बड़े ऐश्वर्य वाले
आचार्य करके तीक्ष्ण किया गया यह आकर्षण यंत्र तप से मैंने बनाया है। यहाँ पर हमारे जो शत्रु हैं उनको हे तेजस्वी राजन तू बांध ले। भावार्थ, बड़े बड़े विद्वानों की सम्मति से सेनापति लोग अस्त्र शस्त्र बनाकर शत्रुओं को वश में करें। मंत्र 3। एनाद्यतामिन्द्राग्नि सोमो राजा च मेदिनौ इन्द्रो मरुत्वानादानवमित्रेभ्यः कृणोतु नः। भाषार्थ, वायु और अग्नि के समान गुणवान, प्रीति करने वाले सेना प्रेरक, युद्ध मंत्री और ऐश्वर्यवान न्यायाधीश दोनों इन शत्रुओं को बांधने में शूरों को साथ रखने वाला महाप्रतापी राजा हमारे शत्रुओं के लिए आकर्षण यंत्र बनावे। भावार्थ, सेना सचिव, न्याय मंत्री और मुख्य सेनापति अपने शूरवीरों से शत्रुओं को परास्त करे। सूक्त 105। पंचोत्तरशततमं सूक्तम् ऋषिः उन्मोचनः देवता कासा छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। यथा मनो मनस्केतैः परापरत्यासुमात् एवात्वं कासे प्रभत मनसो अनुप्रवाह्यम्। भाषार्थ, जैसे मन के विषयों के साथ शीघ्रता से आगे बढ़ता जाता है, वैसे हे मनुष्य तू ज्ञान व उपाय के बीच मन के प्राप्ति योग्य देश की ओर आगे बढ़। भावार्थ, मनुष्य मन की कुप्रवृत्तियों को रोककर ज्ञानपूर्वक शुभ कर्म में शीघ्र लगावे। मंत्र 2। यथा बाणः सुसंसितः परापरत्यासुमात् एवात्वं कासे प्रभत पृथिव्या अनुसंवतम्। भाषार्थ, जैसे यथाविधि तीक्ष्ण किया हुआ वाण व शब्द वेग से आगे बढ़ जाता है, वैसे ही हे मनुष्य तू ज्ञान व उपाय के बीच पृथ्वी के यथावत सेवनीय देश की ओर आगे बढ़। भावार्थ, जिस प्रकार यथावत संधान किया हुआ बाण और ठीक ठीक बोला गया शब्द लक्ष्य पर शीघ्र पहुँचता है, वैसे ही मनुष्य यथावत ज्ञान और उपाय से पृथ्वी पर अभिष्ट पदार्थ को शीघ्र प्राप्त करें। मंत्र 3। यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतन्त्यासुमात् एवत्वं कासे प्रभत समुद्रस्यानुवीक्षरम्। भाषार्थ, जैसे सूर्य की किरणें शीघ्र आगे बढ़ती जाती हैं, वैसे ही हे मनुष्य तू ज्ञान व उपाय के बीच अंतरिक्ष के प्रभा स्थान अर्थात मेघमंडल आदि की ओर आगे बढ़। भावार्थ, मनुष्य सूर्य की किरणों के समान वे रोग शीघ्रगामी होकर विज्ञान पूर्वक पुष्पक विमान आदि द्वारा अंतरिक्ष में प्रवेश करें। सूक्त 106। षडुत्तरशततमं सूक्तम् ऋषिः प्रमोचनः देवता दूर्वा शाला छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। आयने ते परायणे दूर्वारोहन्तु पुष्पिणे उत्सो वा तत्र जायतां रथो वा पुण्डरीकवान्। भाषार्थ, हे मनुष्य तेरे आगमन मार्ग और निकास में फूल वाले दूध घासें उगें और यहाँ कुआं और कमलों वाला ताल होवे। भावार्थ, मनुष्य दुर्ग और घरों के आसपास के दृश्य को सुखी बढ़ाने वाले दूब, जल, कमल आदि से स्वस्थता के लिए सुशोभित रखें। मंत्र 2। अपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम् मध्ये रलस्य नो गृहा पराचीना मुखाकृति। भाषार्थ, प्रजाओं का यह निवास स्थान जल समूह का प्रवेश हो, हमारे घर ताल व खाई के बीच में हो। हे राजन, शत्रुओं के मुखों को उल्टा कर दे। भावार्थ, राजा प्रजा की रक्षा के लिए दुर्ग के चारों ओर जल की गहरी खाई रखे, जिससे शत्रुओं का मार्ग रुका रहे। मंत्र 3। हिमस्य त्वा जरायुणा शाले परिव्ययामसे शीतहृदाहिनो भुवो अग्निष्कृणोतु भेषजम्। भाषार्थ,
हे शाला, शीत के जीर्ण करने वाले अस्त्रवाग्नि के साथ तुझको अच्छे प्रकार हम प्राप्त होते हैं।